आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे हम सीना चौड़ा करके बोल रहे हैं आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करो सब पे एफआईआर औरतों से शुरू तो करो, आदमियों तक आते आते आपकी पूरी पुलिस स्टेशन भर। सोचिए जरा, नवरात्रि से ठीक पहले जब पूरा भारत मां दुर्गा के स्वागत की तैयारियों में होना चाहिए था, उसी वक्त लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। 1400 साल से नबी करीम पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिल में है, हमारे जबान पर मरते दम तक हमारे अंदर रहेगी। मुसलमान लोगों का ही नहीं बल्कि बहुत हमारे जो हिंदू भाई भी है जो संविधान में मानते हैं, जो सेक्युलरिज्म में मानते हैं, वो भी इस चीज का विरोध कर रहे हैं। तो ये सरकार को समझ में आना चाहिए कि लोगों का। पर ये लोग देवी की आरती गाने नहीं आए थे, ये आए थे नारे लगाने, बैनर उठाने और सड़कों को युद्ध भूमि बनाने। क्या आपने कभी सोचा था कि आई लव मोहम्मद जैसे 4 शब्द पूरे देश को हिला सकते हैं? दोस्तों, इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको न्यूज दिखाना नहीं है। ये आपको वो तस्वीरें, वो सच और वो बयान सुनाना है जिन्हें देखकर आपकी रूह तक हिल जाएगी। क्योंकि ये कोई एक मोहल्ले का मामला नहीं, ये कानपुर से लेकर मुंबई, लातूर से कोलकाता तक फैल चुकी आग है। जरा आंखें बंद करके सोचिए, एक तरफ मां दुर्गा की प्रतिमा पर चढ़ते फूल, दूसरी तरफ सड़कों पर गूंजते नारे, सर तन से जुदा। क्या आप महसूस कर पा रहे हैं वो टकराव? अब सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ एक बैनर की वजह से है या इसके पीछे कोई गहरी चाल चल रही है? किसने भड़काई ये आग और क्यों नवरात्रि के ठीक पहले पूरे भारत में तनाव का माहौल बनाया गया? आपको इस वीडियो में वो परतें खोलकर दिखाने वाला हूं जो आज तक किसी ने आपको साफ साफ नहीं बताई। और यकीन मानिए, अगर आपने ये सच मिस कर दिया तो कल जब हालात और बिगड़ेंगे तो आप खुद से पूछेंगे, काश मैंने पहले जाना होता। तो चलिए शुरू करते हैं इस बवाल की असली कहानी। कट्टरपंथी मुसलमानों के बारे में आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके बताइए, मैं हर कमेंट पढ़कर उसका जवाब दूंगा। और हाँ, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर ट्रेंडिंग न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। नवरात्रि से पहले देश में क्या हो रहा है? हर गली, हर सड़क, हर शहर से एक ही आवाज, नारेबाजी, विरोध और धार्मिक जुनून की तपिश। जहां देश को उत्सव की रोशनी में रंगना था, वहीं सड़कों पर घना अंधेरा फैल चुका है। सोचिए, जब मां दुर्गा के स्वागत की तैयारी चल रही हो, ठीक उसी वक्त लाखों मुसलमान सड़कों पर उतर आए हों, हाथों में बैनर, जुबान पर गुस्सा और आंखों में एक अलग ही जज्बा। ये क्या हो रहा है? नारे लग रहे हैं, सर तन से जुदा, आई लव मोहम्मद, योगी सरकार मुर्दाबाद। ये कोई आइसोलेटेड घटना नहीं है, ये कोई एक शहर की बात नहीं है, ये भारत के 30 से ज्यादा शहरों की सच्चाई है। कानपुर, भदोही, लखनऊ, मुंबई, लातूर, कोलकाता, आगरा, हर तरफ प्रदर्शन, टकराव, पुलिस की तैनाती और डर। अब सवाल यह है, नवरात्रि से ठीक पहले ये माहौल क्यों बदला? कौन है इस आग के पीछे? क्या ये सिर्फ एक पोस्टर की बात है या कुछ ज्यादा गहरा चल रहा है? आप देखेंगे कि एक तरफ राम की आरती गूंज रही है और दूसरी तरफ एफआईआर के खिलाफ जमकर नारे। ये सिर्फ धार्मिक भावनाओं की टकराहट नहीं, ये उस नाजुक धागे पर हमला है जो हमें एक साथ जोड़ता है। ये वीडियो सिर्फ एक न्यूज रिपोर्ट नहीं है, ये एक अलार्म है, एक चेतावनी। क्योंकि अगर आज आपने नहीं देखा तो कल बहुत देर हो सकती है। आइए परत दर परत समझते हैं इस बवाल की पूरी कहानी। और हाँ, आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आखिर में आपको वो तस्वीरें और बयान दिखाने वाला हूं जो आज पूरे देश को 2 हिस्सों में बांट चुके हैं। कानपुर की तंग गलियों में वो सुबह भी आम थी, पर किसी को क्या पता था कि एक पोस्टर पूरे देश को झकझोर देगा। तारीख थी 4 सितंबर, मौका था 12 वफात का, मुसलमानों के लिए एक अहम दिन। हर साल की तरह जुलूस निकल रहा था, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। इस बार हाथों में बैनर था, बड़ा साफ चमकता हुआ, जिस पर लिखा था आई लव मोहम्मद। शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि यह 4 शब्द आने वाले दिनों में इतनी बड़ी हलचल मचाएंगे, या शायद कुछ लोगों को बहुत अच्छे से अंदाजा था। हिंदू संगठनों का गुस्सा तुरंत फूटा। उनका सवाल था, ये नई परंपरा किसने शुरू की? क्या अब हर जुलूस में नया बैनर, नया नारा, नई राजनीतिक चाल चलेगी? क्या ये आई लव मोहम्मद सिर्फ मोहब्बत का इजहार है या कोई सांकेतिक चुनौती? विवाद गरमाया। देखते ही देखते गलियों में बहस से नारेबाजी और नारेबाजी से टकराव शुरू हो गया। बैनर फाड़े गए और साथ ही दिल भी। हमने कभी आई लव राम पोस्टर पर आपत्ति नहीं की,
तो हमारे आई लव मोहम्मद से आपको क्या दिक्कत? प्रदर्शनकारियों का सवाल था, लेकिन जवाब में दूसरी तरफ से कहा गया ये एक साजिश है धार्मिक भावनाओं को भड़काने की। पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। हालात तनावपूर्ण हो चुके थे। एफआईआर दर्ज हुई सीधे 25 लोगों के खिलाफ। आरोप सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश। बस यहीं से चिंगारी लगी। कानपुर का यह बैनर अब सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं रहा, यह बन चुका था एक प्रतीक विरोध का, पहचान का और टकराव का। इस एक घटना ने देश के कई हिस्सों में वो बर्फ पिघला दी जो सालों से चुपचाप जमा थी। हर किसी के पास अब एक वजह थी सड़कों पर उतरने की। हर किसी के पास एक पक्ष था और एक दुश्मन। क्या यह सिर्फ एक पोस्टर था? आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे हम सीना चौड़ा करके बोल रहे हैं आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करो सब पे एफआईआर औरतों से शुरू तो करो। आदमियों तक आते आते आपकी पूरी पुलिस स्टेशन भर गई। मेरा रिश्ता क्या? मेरा रिश्ता। या ये शुरुआत थी उस भारत की तस्वीर की जो हम और आप शायद देखना नहीं चाहते? अब बढ़ते हैं उस अगली लहर की ओर, जहां कानपुर की यह चिंगारी यूपी से निकलकर पूरे देश में बवाल बनकर फैल गई। कानपुर की चिंगारी अब तूफान बन चुकी थी। एक बैनर से शुरू हुई बहस अब सड़क की लड़ाई में बदल चुकी थी, और ये लड़ाई अब सिर्फ कानपुर की नहीं रही थी। देखिए लखनऊ, राजधानी का दिल, जहां आमतौर पर प्रशासन का दबदबा रहता है, वहां भी महिलाएं, पुरुष, बच्चे तक सड़कों पर आ गए। हाथों में वही पोस्टर, आई लव मोहम्मद, जुबान पर वही नारे, हम मोहब्बत के पैगाम को जिंदा रखेंगे। फिर भदोही, वहां से आई एक तस्वीर ने पूरे देश को दहला दिया। सर तन से जुदा के नारे, खुलेआम, पुलिस खामोश, भीड़ बेकाबू। हर कोई पूछने लगा ये देश किस दिशा में जा रहा है? आगरा, बनारस, प्रयागराज, हर शहर जैसे इस बवाल की चेन रिएक्शन में शामिल हो रहा था। और बात यही नहीं रुकी, बवाल ने यूपी की सीमाओं को पार कर लिया। महाराष्ट्र में देखिए लातूर, छोटा शहर मगर गूंज बड़ी। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा एफआईआर वापस लो वरना आंदोलन और बढ़ेगा। योगी सरकार के खिलाफ खुलेआम मुर्दाबाद के नारे लगे। मुंबई, देश की आर्थिक राजधानी, भी इस आग से अछूती नहीं रही। रजा अकादमी, जो पहले भी विवादों में रही है, उसने मोर्चा संभाल लिया। हाथों में वही पोस्टर, भीड़ के साथ गूंजता नारा, आई लव मोहम्मद कहने पर अगर सज्जा है तो हम सजा को गले लगाएंगे। पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर से लेकर गुजरात के अहमदाबाद तक हर जगह एक ही पैटर्न, जुलूस, पोस्टर, नारे और प्रशासन की बेचैनी। और ये सिलसिला यही नहीं थमा। और भी शहर हैं जहां लोग सड़कों पर हैं। हर सड़क पर एक जैसी तस्वीरें, हर नारे में एक जैसी आग, हर पुलिस अधिकारी के चेहरे पर एक जैसी बेचैनी। ये कोई सामान्य विरोध नहीं था, ये था एक भावनात्मक विस्फोट जो सीमाओं को नहीं मानता। प्रशासन के लिए ये अब लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं रहा, ये बन चुका था आस्था, अस्मिता और आंदोलन का ज्वालामुखी। अब ये जानना जरूरी था इस आग में किसने तेल डाला, किसने इस चिंगारी को हवा दी, और कौन कौन नेता अब इस बवाल की सियासत में कूद पड़ा है। आई लव मोहम्मद, तुम्हें चिल्ला चिल्ला के बोलो, मेरे पर भी एफआईआर कर दो। मोहम्मद जितने मोहम्मद जो आए थे दुनिया में, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आए थे, वो रहमतुल आलमीन, पूरे आलम के लिए एक रहमत लेकर आए थे। रसूलुल्लाह के बारे में हम जीते जी कोई गलत बात सुनने को तैयार नहीं, चाहे हमें जेल हो जाए, चाहे हमें आप काट के फेंक देंगे। इतना एफआईआर करना हो करो, लेकिन आई लव कचेरी और आपके पुलिस स्टेशन भर जाएंगे एफआईआर से, मगर कोई भी पीछे नहीं हटेगा। तो हम सब पे एफआईआर। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबित करना या लिखना या बोलना अगर गुनाह है तो हम तमाम उम्मत मुस्लिमा इस गुनाह को करने के लिए तैयार है। भी खामोश नहीं थे, आज भी खामोश नहीं बैठेंगे, क़यामत तक इंशाल्लाह खामोश नहीं बैठेंगे। हमें किसी भी हाल में अपने आका की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त। मोहब्बत में हम कुछ कर नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, तो लोगों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज की जा रही है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। लोग को अपने धर्म को मनाना है, कोई दूसरा भी हम लोग ये सब ना बोल। आइए अगले हिस्से में देखते हैं जब मंच पर उतरते हैं ओवैसी, अब्बू आजमी और वो सभी चेहरे जो इस आग को और तेज कर देते हैं। जब सड़कों पर नारे गूंजते हैं, जब भीड़ इकट्ठा होती है, तो राजनीति खामोश नहीं रहती। कानपुर से भड़की चिंगारी अब सियासी पिच पर जलने लगी थी। सबसे पहले सामने आए असदुद्दीन ओवैसी। तेवर वहीं पुराने, पर इस बार शब्द और भी तीखे। उन्होंने ट्वीट किया, अगर आई लव मोहम्मद लिखना जुर्म है तो हम ये जुर्म बार बार करेंगे। हर सज्जा मंजूर है मोहब्बत के लिए। बस इस बयान ने जैसे तेल डाल दिया जलती आग में।
अब आंदोलन में एक चेहरा था, एक नेता जो हर नारे को सियासी वजन दे रहा था। इसके बाद मंच संभाला अब्बू आजमी ने, सपा के वरिष्ठ नेता, मगर लहजा ऐसा मानो क्रांतिकारी हो। उनका ऐलान, हम मोहम्मद के लिए सब कुछ कर सकते हैं, हम चुप नहीं बैठेंगे, चाहे हमें जेल भेज दो, चाहे हमें मार दो, हमारी मोहब्बत पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। भावनाएं उबल रही थीं और इन बयानों ने उसे और भड़का दिया। अब हर शहर की भीड़ को लगा कि वो अकेली नहीं है, उसके साथ नेता हैं, धर्मगुरु हैं, आवाज देने वाले लोग हैं। हर नारा अब और बुलंद हो रहा था। हर आई लव मोहम्मद अब एक आंदोलन का प्रतीक बन चुका था। मंचों से मोहब्बत के नाम पर बयानबाजी हो रही थी, लेकिन सवाल था, क्या यह मोहब्बत थी या फिर आस्था की आड़ में राजनीति की सबसे खतरनाक चाल? धार्मिक भावना जितनी ताकतवर होती है, उसे मोड़ना भी उतना ही आसान। और अब जब राजनीति मैदान में उतर आई थी, तो अगला सवाल यह था, क्या प्रशासन इस आग को थाम पाएगा या हर एफआईआर, हर कार्रवाई खुद एक और विरोध को जन्म देगी? आइए अगले सेक्शन में जानते हैं कैसे पुलिस, प्रशासन और संगठनों की उलझने और गहराने लगी। अब तक जो मामला भावनाओं तक सीमित था, वो अब कानून की चौखट तक आ पहुंचा था। कानपुर पुलिस ने पहला बड़ा कदम उठाया। 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आरोप धार्मिक भावनाएं भड़काने का, कानून व्यवस्था बिगाड़ने का। लेकिन यह कदम आग बुझाने वाला नहीं निकला, उल्टा यह चिंगारी को भड़काने वाला साबित हुआ। एफआईआर की खबर जैसे ही फैली, रजा अकादमी, जो पहले भी कट्टर नारों और आंदोलन के लिए जानी जाती है, पूरे जोश के साथ सड़कों पर उतर आई। मुंबई से लेकर लातूर तक रजा अकादमी के कार्यकर्ता हाथों में वही पोस्टर लिए, आई लव मोहम्मद, और जुबां पर वही नारे, सर तन से जुदा, हम मोहब्बत नहीं छोड़ेंगे। अब देश के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा था, क्या प्रशासन धार्मिक अभिव्यक्ति को दबा रहा है, या क्या ये एफआईआर कानून और व्यवस्था को बचाने के लिए जरूरी थी? एक तरफ था कानून, दूसरी तरफ थी आस्था। एक तरफ पुलिस की एफआईआर, दूसरी तरफ लोगों का यह कहना, क्या अब मोहब्बत जताना भी गुनाह है? प्रशासन की चुनौती ये नहीं थी कि कानून तोड़ने वालों को रोका जाए, चुनौती ये थी कि वो कैसे एक समुदाय को ये समझा पाए कि ये कार्रवाई धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि अशांति के खिलाफ है। लेकिन भावना जब उफान पर होती है तो तर्क पीछे छूट जाते हैं। हर एफआईआर, हर पोस्टर फाड़ना अब एक नई लहर का बहाना बन चुका था। कानून कहता रहा, शांति चाहिए, मगर भावना कहती रही, हम खामोश नहीं बैठेंगे। और जब प्रशासन की सख्ती और लोगों की जिद आमने सामने हो जाए तो टकराव केवल समय की बात होती है। अब माहौल और नाजुक हो चुका था, क्योंकि सामने था एक और बड़ा पर्व, नवरात्रि। आइए अगले हिस्से में देखते हैं कि नवरात्रि से पहले कैसे हिंदू संगठनों की मांगें भी आग में घी डालने लगीं। इधर एक तरफ मुसलमान सड़कों पर थे, मोहब्बत के नाम पर आंदोलन करते हुए, तो उधर हिंदू संगठनों ने भी अपनी आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी। और मौका था नवरात्रि। नवरात्रि आस्था, शक्ति और देवी मां के 9 दिनों का पर्व। लेकिन इस बार यह पर्व भी टकराव के साये में आ गया। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और स्थानीय संगठनों ने एक एक करके मांगें रखनी शुरू कर दी। पहली मांग, नवरात्रि में मीट की सभी दुकानें बंद की जाएं। मां के उपवास में मांस की बू नहीं चलनी चाहिए, उन्होंने कहा। दूसरी मांग, गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक। गरबा कोई मनोरंजन नहीं, यह हमारी सांस्कृतिक साधना है, तर्क दिया गया। तीसरी मांग, पंडाल में प्रवेश से पहले तिलक और रक्षा सूत्र अनिवार्य, यह हमारी पहचान है, हमारी आस्था की रेखा, उन्होंने कहा। दिल्ली में विधायकों ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी। केएफसी, मैकडॉनल्ड्स जैसे ब्रांड से नवरात्र में नॉनवेज ना बेचने की अपील की गई। काशी, उज्जैन, देवास, गुरुग्राम, हर तरफ एक ही सुर था, हम अपनी संस्कृति को अपवित्र नहीं होने देंगे। लेकिन सवाल यह भी उठा, क्या यह धर्म की रक्षा है या फिर जवाबी कट्टरता जो समाज को और बांट रही है? क्या एक समुदाय के बैनर का जवाब दूसरे समुदाय की पाबंदियों से दिया जाएगा? क्या धार्मिक आस्था को बचाने का तरीका यह है कि दूसरों की आजादी सीमित कर दी जाए? आस्था का उत्सव अब नियमों, झांपनों और चेतावनियों का अखाड़ा बन गया था। हर तरफ हम बनाम वे का माहौल बन चुका था। देशभक्ति, संस्कृति, परंपरा, ये शब्द जो कभी हमें जोड़ते थे, अब धीरे धीरे दीवारों में तब्दील हो रहे थे। और जैसे जैसे नवरात्रि की तारीख नजदीक आती जा रही थी, देश के हर हिस्से में तनाव की डोर और खींचती जा रही थी। और तभी सामने आए 2 ऐसे चेहरे जिनकी जुबान आग से कम नहीं थी। एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री, दूसरी तरफ मौलाना बरेलवी। आइए आखिरी टकराव पर नजर डालते हैं, जहां नवरात्रि बन गई है सियासी जंग का मैदान। जब पूरा देश 2 हिस्सों में बंटता नजर आया, जब हर गली,
हर धर्म, हर विचारधारा अपने अपने मोर्चे पर खड़ी थी। तब इस माहौल को और उबाल दिया धर्म गुरुओं के टकराव ने। धीरेंद्र शास्त्री, जो आज के हिंदू समाज में एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं, नवरात्रि के मौके पर मंच से बोले, इस नवरात्रि हम प्रण लेते हैं, लव जिहाद भारत में बंद होगा। सनातन की बेटियों की रक्षा हो, यह हमारा धर्म है और यही हमारा कर्तव्य। लोगों ने तालियां बजाईं, नारों की गूंज उठी। पर इसी मंच के ठीक दूसरी तरफ मौलाना बरेलवी भी खामोश नहीं बैठे। उनका जवाब था, लव जिहाद एक झूठा नैरेटिव है, मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश है। धीरेंद्र शास्त्री जैसे लोग भारत को धार्मिक गृह युद्ध की ओर धकेल रहे हैं। अब यह टकराव केवल विचारों का नहीं रहा, ये बन गया था एक देश की पहचान का सवाल। एक ओर था धर्म की रक्षा का दावा, दूसरी ओर देश की एकता की पुकार। तो सवाल उठता है, क्या भारत अब दो ध्रुवों में बंट चुका है, या हम अब भी पुल बना सकते हैं सरहदों और सड़कों के बीच? इस नवरात्रि हमें तय करना होगा, क्या हम दीप जलाएंगे या आग? ये सिर्फ प्रशासन, धर्मगुरु या नेता की जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है। क्या हमारा धर्म इतना कमजोर है कि एक पोस्टर से हिल जाए, या इतना मजबूत कि हर चुनौती का जवाब शांति से दे सके? आप इस वीडियो को देखकर क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए और इस चर्चा को पूरे भारत तक पहुंचाइए, क्योंकि सवाल सिर्फ आज का नहीं, ये हमारे कल का भी है। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।